कुत्तों को कुत्ता भी मत बोलो, आजकल बहुत लोगों को हर्ट होता है। मैंने एक दिन एक बहन के कुत्ते को बोला, बहन आपका कुत्ता तो बहुत अच्छा है। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ही इज माई सन। उसका बेटा बाजू में खड़ा था, मैंने बोला तू कौन है? अल्लाह, कुत्तों ने पुट्टा तो हे पुट गिर दस कुत्ते को चलो ठीक है, चलो एनिमल लवर्स से होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक सूअर को ले आइए, उसको नहलाइए डव साबुन से या पर्ल्स से, पियर्स वो कौन सा है जो उसके बाजू में आर पार दिखता है? हाँ वही उससे नहलाइए। उसके बाद उसको बिठाइए, बोलिए राजा बेटा बैठ, आजा फूल निकालती हूं। आप उसको फिर उसके बाल बनाओ, उसके बाल ऐसे होते। बीच में ये स्टाइल लोगों ने की थी, पता है, बाल ऊपर। मैंने देखा था लोगों को, हाँ मैंने देखा था बीच में लोगों के बाल खड़े थे। उसके बाद उसे आप फेस वॉश लगा दो, पूरा फेस वॉश। ओके, बाद में आप उसको लिपस्टिक भी लगाओ, एकदम सजाओ, कपड़े भी पहनाओ। आप उसको छोड़ दो। आप जानते वापस उधर ही जाएगा। उसके लिए कीचड़ सिंहासन है, जाएगा सेट होके बैठेगा। और सूअर लिखा है कीचड़ में लौटता है, और कुत्ता अपनी छांट की ओर। आपको पता है बाइबल में कुछ लोगों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। क्यों लिखा है स्वर्ग में कुत्ते प्रवेश न करेंगे? क्यों लिखा है यहां पर पिक्स? यीशु ने कहा अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको, किसी को भी फोर्स मत करो मेरे पास आने के लिए, होने दो वो अपनी मर्जी से आए। आप जानते हो द बाइबल सेज अगर आप एक सूअर को नहला दो 10 मिनट के बाद देखो। अच्छा चलो अभी सूअर का इंटरव्यू लेते हैं। भैया इतना अच्छे से साफ किया आपको, आप यहां चले आए। वो बोलेगा मेरे को है ना मजा नहीं आ रहा था, मेरे को मजा इधर ही आता है, क्योंकि वो उस नेचर में पैदा हुए हैं। आप ये मत बोलो कि वो गंदे हैं, ये उनका नेचर है, दिस इज देयर कैरेक्टर। आप देखो तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि वो गंदे हैं, नो, दिस इज देयर नेचर। वो इस तरह बॉर्न हुए हैं, उनके अंदर डीएनए ही वो है। वैसे ही आप जानते हो जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर जो नेचर है, ये मत समझिएगा कि ये आपको खुदा ने दिया है, नो, ये आपका डीएनए है। हमारे बाप ने, हमारे पुराने दादा ने डिसाइड किया था कि वो फल खाएगा, उसका नेचर करप्ट हो गया। वहां से देखिए आज नेचर कहां पहुंचा है। और सोचो हम वो लोग जो गंदगी पसंद करते हैं। मैंने देखा था लड़के पहले सिगरेट ऐसे पीते थे, ऐसे, आजकल ऐसे पीते। पहले फिंगर्स ये यूज की जाती थी, अब ये यूज की जाती हैं। अगर इतना घमंड से पीते हैं, पत्रस में लिखा है वे अपनी लज्जाजनक बातों पे घमंड करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो, आपको पता है, उनको अपनी गंदगी पर शर्मिंदगी नहीं है, घमंड है। उनको घमंड है, दे हैव अ प्राइड, उनके पास ईगो है इस चीज का। कहते हैं लाइफस्टाइल है ये। तो किसी शराबी को आप बैठ के कन्विंस करके देखो, उनको बोलो ये गलत कर रहे हो, कहते हैं पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे, ऐसे बोलते हैं, घमंड में बोलते हैं, आंखें चढ़ा के बोलते हैं पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे। पांच साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो खुदा में है। जानते हो लोग उसे क्या बोलते हैं? उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है कोई, लोग उसको बोलते तू गे है, इसलिए तू लड़की नहीं रखता। बोलता है मेरे कजिन्स मेरे को गे बोलते हैं।
पाप को नया नाम मिला है, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। भले ही हम बॉलीवुड के बहुत करीब रहते हैं, क्योंकि हम मुंबई से हैं, सब पास में ही है, यहां से स्टूडियो से सब, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी गंदगी हम में भी इंपार्ट होगी। धन्यवाद हो नेमिया जैसे लोगों के लिए जो यरूशलेम के लिए दीवारें बना रहे थे ताकि दुनिया अंदर ना आ सके। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अपने आजू बाजू दीवारें बनाई है ताकि कोई अंदर ना आ सके। आप जानते हो, हम एक गंदगी में पैदा हुए थे। जैसे वो सूअर है ना, उसका एक नेचर है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मत समझिए कि हम बड़े उत्तम हैं, हमारे अंदर भी एक गंदगी भरा स्वभाव है। हम बचपन से क्रोधी, घमंडी, इसलिए देखिए जब आप खुदा में आते हो और फिर पीछे हो जाते हो, वो सारी बातें आप में वापस आ जाती है। सुनिए, मैं पहले पहले आपको महसूस करवाना चाह रहा था कि हम कौन हैं। हमारे पास भी ऐसा एक स्वभाव है, बचपन से क्रोधी। आपको पता है पौल क्या कहता है? ये कहता है, पौल कहता है अपने अंगों को जो पृथ्वी पर हैं, व्यभिचार, परस्त्री गमन, ये वो, बोलता है उन्हें मार दो। पौल कहता है ये तुम्हारे अंग थे। हमारे अंग तो हाथ हैं, पैर हैं, ये है वो है ना। पौल कहता है अपने उन अंगों को मार दो। वो कहता है तुम्हारी जो जिंदगी थी ना, वो थी ऐसी। लेकिन एक दिन वचन कहता है वो हमारे जीवन में आया, यीशु हमारे पास आया। याद रखिए, जिसने आपको सुसमाचार दिया था उसका नाम अब थोड़ा साइड में रखो। एक्चुअली वो परमेश्वर था जो आपके पास आया था। इट इज जीसस। वो यीशु था, चाहे वो कैसे भी लोग थे, भले आज वो हो सकता है खुदा में नहीं थे, लेकिन खुदा ने उनका इस्तेमाल किया आपको लाने के लिए। याद रखिए, अपने जिन्होंने आपको गॉस्पेल बताया, जिन्होंने आपके लिए दुआएं की, उन्हें कभी ना भूले, उन्हें कभी ना विसरे। एक दिन प्रभु हमारे पास आया और जानते हो उसने हमारा चुनाव किया। आज देखो बाइबल साफ कहती है, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आप विश्वास कीजिए, खुदा आपको अपने पास ले आया, उसने आपका चुनाव किया। और जानते हो आपका चुनाव क्यों हुआ? आपका चुनाव क्यों हुआ? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि आप परमेश्वर के साथ अपना एक संबंध रखें। यह बात अलग है कि ये कुछ लोग ये बातें बताते ही नहीं है। यहां देखिए, लुक एट मी। आप जानते हो, आप घर जाइए, पूरा आज रविवार एक दिन में बिता दीजिए, प्रभु से कहिए, इंटरनेट की सपोर्ट लीजिए, गूगल की सपोर्ट लीजिए, जाइए और एक वर्ड टाइप करिए, टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा का मिलाप वाला तंबू, और बाइबल के अंदर जहां जहां पर ये रेफरेंसेस है सब पढ़िए। आपको एक चीज वहां पर मिलेगी, बाहर के आंगन में प्रजा प्रार्थना करती थी, बीच वाले आंगन में याजक बलिदान करता था, लेकिन उस तीसरे आंगन में कोई काम नहीं होता था। एक्टिविटीज सिर्फ आउटर कोर्ट और होली प्लेस पे होती थी। आपको पता है लूका में क्या लिखा है? जब याजक जकरिया अंदर प्रभु के लिए धूप जला रहा था, लिखा है प्रजा बाहर प्रार्थना कर रही थी। ये देखिए, यस, 1 2 3, ये आउटर कोर्ट, यहां पर लोग दुआएं करते थे, खड़े होकर ऐसे ही प्रेयर करते थे। ये वो हिस्सा था जहां पर लोग बलिदान करके खुदा के लिए ब्लड चढ़ाते थे। लेकिन ये जो हिस्सा था ना, ये बंद था। जब यीशु मरा तो कर्टन्स को तोड़ के आगे निकला और ये कर्टन टूटा। याद रखिए, यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी यहां थी, यहां पर परमेश्वर है। यीशु ने वो तोड़ दिया ताकि अब आओ संबंध रखो। जानते हैं परमेश्वर किन लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करता है? कब परमेश्वर ये डिसाइड करता है कि मैं इस व्यक्ति को हर बात सिखा के रहूंगा? मैंने से बहुत सारे खुदा के लोगों के साथ काम किया है इन सालों में। कुछ लोगों को देख के एक कहावत याद आती है, नाम बड़े दर्शन छोटे। सच कहता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की इन लास्ट 6-7 सालों में।
जैसे मैं उनके बारे में सुनता था, जब मैं उनसे मिला, विश्वास कीजिए मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिला। बिग टाइटल, नो अनॉइंटिंग। पर मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं जिनका कोई टाइटल नहीं था, पर मैं उनके साथ मिलकर आशीषित हुआ, मैं ब्लेस्ड हुआ। मैं आपको उड़ीसा की एक बात बताना चाहता हूं। मैं उड़ीसा में एक बार गया था, मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से वहां पर मिला जिनका मैंने बहुत बड़ा नाम सुना था, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा, विश्वास कीजिए इतना रूड बंदा था, पानी मांगने का तरीका नहीं पता है उसे। ही डोंट नो हाउ टू टॉक विद एल्डर्स, बड़ों से कैसे बात करनी चाहती है। ज़ील विदाउट विजडम फूलिशनेस है। कुछ लोगों के पास सिर्फ ज़ील है बढ़ने की। ओ ब्रदर, मैं आग लगा देगा, मैं आग लगा देगा। आग बुद्धि से लगती है, ऐसे नहीं लगती। आपको बहुत लोग दिखा दूं, उनको बात करने के मैनर्स नहीं है। बुढ़े व्यक्ति के सामने, बुढ़ा व्यक्ति खड़ा होगा, उसके सामने जानते कैसे बैठते? ऐसे। बुढ़ा व्यक्ति खड़ा होगा, ऐसे बैठा था वो। हाँ बोलिए काका। अरे बदतमीज, वो तुझसे बड़ा है, ये टांग तो नीचे उतार। विश्वास कीजिए हम एक ही कमरे में थे, बड़े 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 नाम है उनके। बुढ़ा व्यक्ति मिलने आया, मैं खड़ा हो गया, इसको सेंस ही नहीं है। सम पीपल से आई एम अ स्पिरिचुअल ब्रदर, फर्स्ट लर्न कॉमन सेंस। कुछ लोगों को कॉमन सेंस नहीं होता कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से। और अगर आप एक परमेश्वर के दास हो, आपको खुद पे तो हक ही नहीं है कुछ। कल की बात बता रहा हूं, मुंबई में मीटिंग पूरी हुई, मैंने सबको बुलाया जो लोग वॉलंटियर का काम करते हैं। मैंने उनको कहा, सुनिए, लोग यहां पर परेशान होके आते हैं, डिस्टर्ब होके आते हैं, वो खुशी में नहीं आते हैं बेचारे। जब भी वो लोग कहते हैं आपको मुझे यहीं बैठना है, मुझे यहीं बैठना है, बड़े प्रेम से उन्हें कहिए यहां बैठ जाइए, जगह नहीं है। कोई है यहां पर जिसको मैंने कल बताया था ये बात? भाई लोग, या चेतन इज देयर, चेतन भाई इज देयर। They don't have a common sense. उनको इतना नहीं पता चलता है। अब कल की बात बता रहा हूं, कल मैंने सारे वॉलंटियर्स को एक करके लास्ट में, जानते हैं उनको क्या कहा? मैंने कहा सुनिए, लोग है ना यहां पर बहुत परेशान होके आते हैं बेचारे, वो खुशी में नहीं आते। कुछ लोग जिन्होंने खुदा को समझ लिया है वो अलग लोग हैं, पर कुछ लोग बेचारे बहुत टेंशन में आते हैं और आपका रूड बिहेवियर उन्हें और डिस्टर्ब करता है। बैठो ना इधर चुपचाप से। कैसे बात कर रहे हो? ये कैसे बात कर रहे हो तुम? भाई लोग वर्शिप कर रहे थे, मैं पीछे जाके खड़ा हो गया था। मेरी तबीयत कल से ठीक नहीं है, मेरे नाक में से आपको पता चलता होगा। मैं बाजू में जाके बैठ गया था, मैं वहां पर खड़ा था, जगह नहीं थी। क्या करूं, लड़ूं मैं सबसे बैठ के? अरे मैं तो पास्टर हूं, मुझे जगह दो। नो, वो पहले आए हैं बेचारे। मैं बाजू में जाके सीट पे बैठ गया था चुपचाप से, थोड़ा वर्ड का प्रिपेयर कर रहा था, थोड़ा मैं रिवाइज कर रहा था कि मुझे जो प्रीच करना है, क्या वो मुझे कुछ उसका बेस है मेरे अंदर। ब्रदर, डोंट बी स्पिरिचुअल फर्स्ट, कॉमन सेंस रखो पहले। लोगों से बात कैसे की जाती है। विश्वास कीजिए, एक कमरे में ठहरे थे वो और वो महान व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति आके मिलता है और ये भाई साहब महाराजाओं की तरह बैठ के उनको बोलते हैं। हां बोलो काका। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा अंकल बैठिए, आप बात करने आए ना, बैठिए। मीटिंग के बाद वो मुझे मिलने आए, वो अंकल मुझे कहते हैं, बहुत पुरानी बात है, मुझे कहते हैं आप यहां चर्च खोलिए ना। मैंने कहा काका मैं अभी फिलहाल नहीं खोल सकता, टाइम लगेगा मुझे। बोलता है मैं देखता हूं आपको यूट्यूब पे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं ब्रदर, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है हार्ट नया हुआ है ना, तो ब्रेन को भी वर्क करने दो थोड़ा। समटाइम्स यूज योर ब्रेन। ज़ील विदाउट विजडम, बाइबल क्या बताती है? ज़ील बिलोंग टू यंग, विजडम बिलोंग टू ओल्ड। समटाइम्स मुझे लगता है हमें बेसिक मैनर्स भी नहीं होते कभी कभी, कि वे लोगों से बात कैसे करनी चाहिए। वी आर सो रूड। मैं आपको सच कहता हूं,
यही चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं हमें, यही चीजें बहुत निराश कर देती हैं हमें। और आपको भी करनी चाहिए ये बातें जब खुदा के हैकल में कुछ गलत हो। यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें स्वीकार किया, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं खुदा कितना समर्पित है आपके लिए, मुझे बताइए। भैया याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, 72 को ट्रेन किया गया, 12 को चेला बनाया गया, 3 को मेंटरशिप मिली। जानते हैं इस बात को? 72 लोग को ट्रेन किया गया, जाओ सेवकाई करो। 12 को चेला बनाया गया, 3 को मेंटरशिप मिली। 3 के ऊपर वो मेंटर ठहर गया कि इन्हें हर जगह ले जाऊंगा अपने साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितना समर्पित है परमेश्वर तुम्हारे प्रति? कभी आपने सुना है ये विजन? और उसने, दिखाता हूं मैं आपको। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ट्रेन, डिसाइपल और मेंटर का मतलब समझते हैं। मैं आज परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु यार क्या तू ऐसा व्यवहार आज भी करता है लोगों के साथ? आप लोग मत खोलिए, पंकज से तू लगा, लूका 10 अध्याय, एक वचन यहां देखिए। ओ थैंक यू जीसस। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नेक किया कि जिस जिस नगर और जगह पर वो अपने आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके भेजे। परमेश्वर का वचन कहता है उसने 70 लोगों को बुलाया। सुनिए, इनके लिए वो मेंटर नहीं था, इनके लिए उसे ट्रेन किया, उन्हें जाओ मिनिस्ट्री करो। और एक और सर्किल था, उसमें 12 लोग थे, उनको डिसाइपल कहा उसने, वो थे चेले। पर मेंटरशिप 3 लोगों को मिली खाली। जानते हो मेंटर होने का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक कहा जाता है शुद्ध हिंदी में इसे। 3 जगहों पर मार्गदर्शक मिला वो उन्हें। परमेश्वर कितना समर्पित है आपके लिए, मुझे बताइए। क्या वो आपको हर चीज सिखाता है जो वो कोई टाइम पे सिखाना चाहता है? एक दिन वो एलिया और मूसा से मिलने जा रहा था, तीनों को साथ ले गया। याईर की बेटी को जिंदा करने जा रहा था, तीनों को साथ ले गया। इवन गसमनी बाग में आप पढ़ के देखिए, उसने 12 को अलग बिठाया, इन तीनों को वो अंदर ले गया। क्यों? वो उन्हें हर जगह पे ले जाना चाहता था। यू नो इसे क्या कहते हैं? परमेश्वर का समर्पण। परमेश्वर ने डिसाइड किया था मैं इनको सब सिखाऊंगा। प्रार्थना कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, प्रचार कैसे चलना है, परिवार में कैसे चलना है, भाषा कैसे बात करनी है, कॉमन सेंस क्या होता है। क्यों आपको बहुत सारी जगहों पर लीडिंग नहीं मिलती आज? जानते हो क्यों? क्योंकि आप समर्पित नहीं हो। हमेशा इस सत्य को याद रखिएगा। 70 को ट्रेन किया गया सेवकाई के लिए, 12 को चूज किया गया चेला बनने के लिए, और 3 के ऊपर वो मेंटर बन के खड़ा हो गया। और देखिए उसने उन्हें हर जगह पे, भैया थीम वर्ड में आइए, उसने उन्हें हर जगह पर समर्पण करने के बाद उन्हें वो हर जगह पे उन्हें ले गया। और उसके बाद पौल कहता है मैं एक जगह पे गया और मुझे मालूम पड़ा ये लोग कलीसिया के खंबे हैं। जानते हो जब परमेश्वर आपको सिखाना चालू करता है आपके साथ क्या होता है? आप खंबे बन जाओगे। बोलिए खंबे। जानते हो खंबे का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, ताकत। आप ताकतवर बन जाएंगे। जानते हो कहां ताकतवर बनोगे? यहां पर। तुम मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाओगे, तकलीफें तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे अपनी आत्मा में। विरोध, आलोचना, निंदाएं, बुराई, लोग आपके लिए बकबक करेंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए चुप चुप के बात करेंगे, और आपके कानों तक यह बात पहुंचेगी ना, आपका एक ही एटीट्यूड होगा, हु केयर्स? किसको फिक्र पड़ी है? आज आपको पता भी है हम आत्मा में कितने कमजोर हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं
मुझे बताइए, लीडर की बात नहीं हो रही, यहां पर खुदा की बात हो रही है। खुदा ने आपको कहां रखा है? 70 में, 12 में कि 3 में? कि इन तीनों में नहीं हो? ब्रदर, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बहनों, आप इन 3 ग्रुप्स में कहां आते हैं? उन 70 में आते हैं जिनको उससे सेवकाई करने के लिए बुलाया कि जाओ तुम लोग काम करो। उन 12 को जिनको कभी कभी डांट के समझाता था। कि आप उन 3 में आते हो, जहां मैं वहां तुम। और मेमने के पास 1,44,000 लोग आए। प्रकाशित वाक्य में जानते हो उन 1,44,000 लोगों के लिए क्या लिखा है? जहां जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। एक साधारण सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप 70 में हैं, 12 में हैं कि 3 में? क्या परमेश्वर आपके प्रति कितना समर्पित है? क्या बार बार दिन में 1-2 बार वो आपको आभास दिलाता है, मैं तुझे कुछ टीच कर रहा हूं, टेंशन मत ले? कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं, आपको लगता है बाप रे क्या हो रहा है। कभी कभी वो आपको कहता है कुछ नहीं है, मैं सिखा रहा हूं, सीख ले चुपचाप से। "70 trained, 12 disciples, 3 mentors." 70 को कहा गया जाओ सेवकाई करो। जहां जहां मैं जाने वाला था ना, वहां वहां चले जाओ। 12 को डांट डांट के अपनी तरह बनाने की कोशिश की गई। 3 के ऊपर वो मेंटर ठहर गया। अब जहां जहां मैं, वहां वहां तुम। अब बात इस पे आती है, इन तीनों में क्या अच्छा था? जानते हो क्या अच्छा था? यहां पर 5 भी मिल जाए ना ऐसे, मुझे लगता है ये बेहतर कलीसिया है, अमेजिंग चर्च है। फिर ये 5 लोग भी मुझे यहां पर मिल जाए ना वैसे, उनके अंदर एक क्वालिटी थी। पता है क्या थी? अच्छे अच्छों में ये नहीं है। उन्हें कितना भी डांटा जाए, अगले दिन उसके पैरों पे आकर बैठ जाते थे। है आप में? उन्हें कितना भी डांटा जाए, हे अविश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहूंगा, अगले दिन सुबह सुबह यीशु आता था, वहां खड़े रहते थे। चले, आप हैं? आज अगर परमेश्वर आपको कह देना अपनी नौकरी छोड़, आपको ऐसे आप काम कर रहे हो, लीव योर जॉब इन जीसस नेम, डेविल गो। लीव योर जॉब। मैंने कहा जा यीशु के नाम में। आप करेंगे? उसके एक कहने पर उन्होंने अपने काम धंधे छोड़ दिए थे। है समर्पण, है भरोसा इतना कि अगर वो मुझे छुड़ा दे, वो मुझे खिलाएगा। अरे कंफर्ट जोन में बैठे हो, लाखों रुपए कमाते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। कल खुदा तुम्हें कह दे अपना काम छोड़, बिलीव करते हो कल तुम्हें खिलाएगा? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। कितने लोग ये